नमस्कार। कक्षा द्वितीय, विषय पर्यावरण, अध्याय 5 जल और वायु, भाग क्रमांक 1, स्थान कल्याणपुर। हम सभी को पीने के लिए जल चाहिए। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। हमें बहुत से कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी बिना जल के जीवन जीना संभव नहीं है। पशुओं और पक्षियों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम जल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह पशु केवल पीने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। प्यास लगने पर हम जल पीते हैं। जल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए, स्नान करने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने के लिए और पौधे उगाने, निर्माण कार्यों तथा आग बुझाने में भी किया जाता है। यानी प्रत्येक कार्य को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है और बिना जल के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जल प्राप्ति के स्रोत। आकाश से जल वर्षा के रूप में भूमि पर पड़ता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल नदियों, नालों, झीलों, तालाबों तथा कुओं में चला जाता है। जल के अन्य स्रोत है, यानी सबसे बड़ा जो मुख्य स्रोत है वह है जल का वर्षा। अगर वर्षा होती है तो नदियों, नालों, झीलों, तालाबों आदि में जल आता है। रिक्त स्थान भरिए। भोजन, पानी, अति आवश्यक, ये 3 ऑप्शन है। इन तीनों को सही स्थान पर भरना है। पहला, हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं। दूसरा, जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। तीसरा, भोजन पकाने में जल का प्रयोग होता है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, जल का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। दूसरा, वर्षा का जल कहाँ जाता है? उत्तर, वर्षा का जल नदियों, तालाबों व कुओं में जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, आपके घर में जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उत्तर स्वयं लिखना है। धन्यवाद।